हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का हमारे देवांगन क्लास में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है घातांक एवं करणी। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं घातांकी संख्या क्या है और उसके रूल क्या होते हैं। देखिए, कोई संख्या है, यदि यहाँ 2 लिख दिया मैं, उसका पावर लिख दिया 5, तो ये हमारी संख्या हो गई जिसको आधार बोलते हैं। ये संख्या जो ऊपर में चढ़ा हुआ है उसको बोलते हैं पावर। और ये कंप्लीट 2 टू द पावर 5 कैसी संख्या हो गई? घातांकी संख्या हो गई। क्लियर? अब घातांक के आपको रूल याद रखना है, बाकी तो बन ही जाएगा। तो देखिए, याद रखिएगा, यदि आधार समान हो, पहला क्या बोल रहा हूं मैं, आधार समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। जब आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह तो पावर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, तो m प्लस n हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है, जब आधार समान हो और बीच में डिवाइड का चिन्ह हो, भाग का चिन्ह हो, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट, यदि आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह दिख गया तो पावर आपस में समान हो जाएंगे, तो m इक्वल्स टू n। और यदि आपका आधार अलग अलग दिखे लेकिन पावर समान दिखे और बीच में बराबर का चिन्ह दिखे, पावर पावर कट जाता है, आधार आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। क्लियर? आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, पावर जुड़ेगा। आधार समान बीच में भाग का चिन्ह, पावर घटेगा। आधार समान बीच में बराबर का चिन्ह तो पावर समान, पावर समान बीच में बराबर का चिन्ह तो आधार समान हो जाता है। ठीक। अगला, यदि आधार अलग अलग हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो लेकिन पावर समान हो, पावर समान होना चाहिए, तो उनको एक ही ब्रैकेट में लेकर एक बार पावर चढ़ा देते हैं, तो ये हो जाएगा a इंटू बी टू दी पावर कितना? m। अब दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है ना, मतलब ऐसे वैल्यूज को अलग अलग करना चाहें तो a टू दी पावर m इंटू बी टू दी पावर n के रूप में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई b टू दी पावर m। अब बीच में क्या दिखाई दिया? भाग का चिन्ह दिखाई दिया। संख्या अलग अलग रहे तो उनको भाग के रूप में एक ही ब्रैकेट में एक ही बार पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो a बाई बी का पावर कितना? m। पावर समान होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के पावर का पावर हो तो पावर पावर आपस में गुणा हो जाता है, या पावर आपस में एक्सचेंज भी हो सकता है। तो a टू दी पावर क्या हो गया? mn। या लिख सकते हैं a टू दी पावर n को पहले लिख लो, m को बाद में लिख लो। समझ में आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या का पावर 0 हो गया मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्या होगा? 1। ठीक है। अब याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पावर में माइनस हो तो माइनस को क्या करते हैं? 1 अपॉन के रूप में लिखते हैं, संख्या और उसका जो भी पावर है उसको। 1 अपॉन संख्या जो भी पावर है उसको। अगला है, किसी भी भिन्न के पावर में माइनस दिखाई दे तो भिन्न को पलट देते हैं, माइनस को हटा देते हैं। ठीक है। तो भिन्न को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? ये b बाई ए, और पावर के माइनस को हटा देते हैं तो हो गया क्या? x। समझ में आई बात? इसको याद रखेंगे, भिन्न का पावर माइनस में हो, भिन्न पलटेगा, पावर चढ़ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन है आपका 16 टू दी पावर 3/4, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, हम करते क्या हैं, इस नीचे वाले आधार की संख्या को पावर में चढ़ाते हैं। कितना पावर? आपका मन कर रहा होगा 4 चौक 16 करने का, लेकिन अपने मन से नहीं करना है, सोचना है। क्या देख के सोचना है? पावर के नीचे में क्या दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करो कि इसको कोई भी अंक के पावर में 4 लाने की कोशिश करो। तो 16 को क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 टू दी पावर कितने बार आया? 4 बार आया। तो ये हो गया आपका 2 टू दी पावर 4 का पावर में कितना? 3/4। समझ में आई बात? पावर में जो होगा नीचे में, पावर के नीचे में, उसको सोचना है, उसके हिसाब से आपको सोचना है। अब देखो, पावर ऊपर से 4 4 कट गया, क्या बचा? 2 टू दी पावर 3 बचा। अब आगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? √8 पावर में 1/3। अब देखो, रूट को हटाते कैसे हैं तो समझिएगा। रूट को हटाते कैसे हैं? इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब मिनिमम कितना है? 2 रहता है। ठीक है।
जब रूट को हटाते हैं तो पावर में 1 अपॉन के रूप में रूट का पावर लिखा जाता है। जैसे देखो, ये मैं हटाया, इसको x ले लो, यहां 5 ले लो, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा रूट को हटा दिया, रूट को जब हटाता हूं तो 1 अपॉन रूट का पावर कितना है, 5 है, और अंदर की संख्या कितनी है, x है। समझ में आई बात। यहां 3 रहता तो 1/3, यहां 4 रहता तो 1/4। जैसा रहेगा करणी का पावर, उसी के हिसाब से करणी को हटाएंगे, 1 अपॉन लिखेंगे, करणी रूट का पावर। ओके, चलो अब इसको लिखते हैं। तो ये क्या लिखूंगा मैं, 8 के पावर में कितना, 1 अपॉन कितना, 2, और इनके बाहर में कितना है, 1/3। समझ में आई बात। अब इसको सोचो, पावर के रूप में चढ़ाओ, क्या 2 का पावर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आगे 2 to the power 3 के पावर में कितना, 1/2 इंटू 1 कितना, 3। क्लियर है, पावर पावर गुणा कर दिया आपस में, 3 से 3 कटा, 2 का पावर कितना, 1/2। अब देखो, जब इसको हम लोग ऐसा लिखे हैं तो इसको भी 2 to the power 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है, 2 है, हटाएंगे तो 2 के पावर में 1/2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्या बोलता है, 8/125 का पावर -4/5। मैं क्या बताया था, कोई भी भिन्न जिसके पावर में माइनस दिखाई दे, माइनस हटाते हैं, भिन्न पलटा देते हैं। तो भिन्न को जब पलटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये 125, नीचे में 8 का पावर कितना, 4/5। समझ में आई बात। अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लेंगे, ये 4/5 नहीं 4/3 है, ये हो जाएगा क्या, 3। अब सॉल्व करते हैं। अब अंदर की संख्या जो 125 और 8 दिखाई दे रहा है, उसको पावर के रूप में लिखो, कितना, पावर के नीचे में जो है उसके हिसाब से। तो पावर के नीचे में तो 3 दिख रहा है, तो ये किसी का क्यूब है, किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है, और ये कितना, 2 का क्यूब है। तो ये आगे लिख लिए कितना, 5/3, ये 5 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, और पावर में कितना, 4/3। समझ में आई बात। ये 3 से 3 कट गया, अब ये 5/3 का पावर कितना हो गया, ये 5/3 का पावर हो गया 4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 5 पंचे 25 पंचे 625, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, तिया 81। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। ओके, चलिए 8वां नंबर आप बनाइए। क्या करेंगे, इसको आपको देखो क्या दिखाई दे रहा है, पावर माइनस में पलटना तो पड़ेगा। तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 216, नीचे में 1, माइनस में, और ये कितना, 2/3। समझ में आई बात। अब देखो 216 को चेंज करो, कितना, पावर में 3 दिखाई दे रहा है, मतलब किसी अंक का पावर 3 करेंगे, 216 आना चाहिए। क्या होगा, क्या होगा, 6। ठीक है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये 6 छक्के 36 छक्के 216 अपॉन 1 को मैं छोड़ दे रहा हूं, तो पावर कितना हो गया, 3 हो गया, इंटू कितना, 2 to the power 2/3। ठीक है, 3 से 3 कट गया, अब क्या मिला, -6 का पावर स्क्वायर। अब 6 छक्के 36 माइनस, लेकिन पावर यदि सम संख्या है तो माइनस चिन्ह बदल जाता है किसमें, प्लस में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 10th नंबर का क्वेश्चन है, 1/216 टू द पावर माइनस में 2/3। अब देखिए, इसको मैं 1/216 टू द पावर -2/3 के रूप में भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी करें 1 ही आता है, इसलिए पावर माइनस हुआ, इसलिए भिन्न पलटेगा। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 216 का पावर में कितना, 2/3, प्लस ये भी पलटेगा 256/1, मतलब 256 का पावर कितना हो जाएगा, 3/4। पावर हटते जा रहा है। अगला 32 का पावर कितना, 1/5, अपॉन 1 को तो छोड़ दिया। ठीक, अब चलो 216 को सोचो, किसी का पावर 3 होता है क्या, 216, 6 का पावर 3 216 होता है, तो 6 का पावर 3 216, ये हो गया 2/3। 256 क्या सोचना है, पावर के नीचे में दिखाई दे रहा है 4, तो ऐसा कोई संख्या जिसका पावर 4 करेंगे तो 256 आना चाहिए। देखो
14 का वर्ग करते हैं 256, सॉरी 16 का वर्ग करते हैं 256, और 16 स्वयं 4 का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 4, 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, 16 16 256। 32 पावर में कितना दिखाई दे रहा है, नीचे में 5 दिखाई दे रहा है, तो 2 का पावर कितना, 5 मतलब 32, तो 2 का पावर कितना 5, ये हो गया 32, 1/5। कटाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कट गया। 6 का पावर 2 मतलब 6 छक्के 36, 4 का पावर 3, 4 चौक 16 चौक 64, और 2 का पावर 1 मतलब 2। 36 और 64 हो गया 100, 100 और 2 बराबर कितना, 102। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। समझ में आई बात। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है 1000 के पावर में 7 है, डिवाइडेड बाय 10 के पावर में 18 है, आंसर निकालना है, आपको सॉल्व करना है इसको। तो देखिए, जब आधार समान होता है, बीच में भागित का चिन्ह होता है, तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। लेकिन आधार समान है क्या दोनों का, नहीं है। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का पावर कितने बार में है, 3, 3 जीरो है तो 3 पावर, 7 डिवाइडेड बाय 10 का पावर कितना, 18। अब देखो 7 के कितना हो गया, 21 हो गया, 10 का पावर 21 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 18। अब दिखा क्या, आधार समान, बीच में भागित का चिन्ह, पावर आपस में घट जाता है। तो 10 का पावर कितना हो जाएगा, 21 में 18 चला गया तो कितना बचेगा, 3, और 10 के पावर 3 को सॉल्व कर लेंगे, कितना जाएगा, 1000। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला टाइप आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, रूट के अंदर में 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 9, तो n की वैल्यू निकालना है। करते क्या है, यहां कुछ नहीं है, मतलब मिनिमम कितना है, 2 है। 2 है मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टू द पावर n, ये स्क्वायर हो गया, ये 9 का हो गया स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ता है। अब देखो, ये 2 से रूट की वैल्यू पावर से कट जाएगा, तो अंदर की वैल्यू बचेगी कितना, 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 9 टू द पावर 2। ठीक है, मुझे पावर का मान निकालना है, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, जो है घातांक का नियम पढ़े थे। जब आधार समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो पावर समान। जब पावर समान हो, बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो आधार समान हो जाता है। इसका मतलब n का मान निकालने के लिए मुझे आधार को समान करना पड़ेगा। तो कर सकते हैं क्या, तो ये कर सकते हैं 3 टू द पावर n इक्वल्स टू 9 को क्या लिख सकता हूं, 3 3 9, 3 का पावर 2 का पावर कितना, 2। अब क्या हो जाएगा, 3 का पावर n हो गया बराबर 3 का पावर कितना, 2 दूने 4। आधार समान तो पावर समान, क्योंकि बीच में क्या चिन्ह, बराबर का चिन्ह है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। आसान है, बस आपको सोचना है, n का मान निकालना है, मतलब आधार को समान करोगे तभी जाके पावर आपस में समान होगा, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखो आप, क्या दिखाई दे रहा है आपको, 256 के पावर में 0.16 इंटू 256 टू द पावर 0.09। आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह, पावर आपस में जुड़ता है, ये आप जानते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 256 के पावर में 0.16 प्लस 0.09 जोड़ दिया, तो आगे चलकर हो जाएगा ये 256 के पावर में दोनों को जोड़ेंगे तो 0.6 25 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव को आप हटा दो, तो क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 256 के पावर में कितना, 25/100, कट जाएगा 25 से कम 25, 25 100। क्लियर। अब देखो, इसको पावर के रूप में चढ़ाना है, कितना, पावर के नीचे में जो रहता है उसके हिसाब से 4, तो 256 किसका पावर 4 है, तो किसका पावर 256, 16 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, तो 4 का पावर 4 बराबर 256 होता है। ये हो गया। अब आगे कटा दीजिए, ये कट गया, फाइनली आपका आंसर कितना गया, 4 का पावर 1 मतलब कितना, 4। क्लियर हुआ। चलिए इसको देखते हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन दिखता है, इसका शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, 10 सेकंड में आपका आंसर आएगा। देखिए क्या बोलता है, 18 का पावर 3.5 डिवाइडेड बाय 27 का पावर 3.5 इंटू 6 टू द पावर 3.5 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। x की वैल्यू निकालना। देखो समझना बात को, 2 का पावर x दिखाई दे रहा है, x की वैल्यू निकालना है, मतलब आधार समान रहेगा, बीच में बराबर का चिन्ह, तो पावर आपस में समान होता है। इसका मतलब अंतिम में 2 का पावर होगा,
तो इसको तोड़ो आप, ये तो बहुत सारी संख्या दिखाई दे रही है, इसको तोड़ो, जितना छोटा से छोटा तोड़ सकते हो। तो 18 को मैं क्या तोड़ सकता हूं, तो 18 को तोड़ सकता हूं मैं 2 तिया 6, 6 तिया 18 का पावर कितना 3.5 डिवाइडेड बाई 27 को मैं तोड़ सकता हूं 3 का पावर 3, 3.5 और 6 को तोड़ सकता हूं 2 तिया 6 का पावर 3.5 बराबर 2 का पावर x। समझ में आई बात? सबको अलग अलग कर दो, इसको मैं अलग अलग करूंगा, 2 का पावर कितना, 2 का पावर 3.5, 3 का पावर 3.5, फिर 3 का पावर 3.5 डिवाइडेड बाई 3 का पावर, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10.5 इंटू इसको भी अलग कर दो 3.5, इसको भी अलग कर दो 3.5 बराबर में कितना 2 टू द पावर x। इतना क्लियर? अब देखो, जब आधार समान हो, बीच में गुणा का चिन्ह तो पावर जुड़ता है, बीच में डिवाइड का चिन्ह तो पावर घट जाता है। ये देखो 2, यहां भी 2, ये 2 का पावर 3.5, पावर के पहले संख्या के पहले गुणा है, मतलब चिन्ह क्या होगा, जुड़ेगा, प्लस होगा, प्लस कितना 3.5। समझ में आई बात? इनटू 3 में देखो ये है, ये है, ये है और ये है, 4 ठो 3 है आधार। अब देखो, इसके पहले गुणा का चिन्ह है तो जुड़ेगा, इसके पहले भाग का चिन्ह है तो घटेगा, इसके पहले गुणा का चिन्ह है तो ये जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 3.5 प्लस 3.5, ये डिवाइड का चिन्ह है तो ये माइनस होगा 10.5 प्लस होगा, क्योंकि इसके पहले गुणा का चिन्ह है तो 3.5 बराबर 2 का पावर x। समझ में आई बात? अब ये हो गया 2 का पावर कितना 3.5, 3.5 हो गया 7, और ये देखो 3.5, 3.5, 3.5, तीनों मिलाकर हो गया 10.5, और ये माइनस में कट गया तो 3 का पावर 0 बराबर 2 का पावर x। क्लियर? किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो फाइनली इसको मैं लिख सकता हूं 2 टू द पावर 7 इक्वल्स टू 2 टू द पावर x। ठीक है? अब आधार समान, बीच में बराबर का चिन्ह, पावर आपस में समान हो जाता है, तो x का वैल्यू कितना गया 7 आ गया। समझ में आई बात? आसान है, बहुत आपको टफ लग रहा होगा, देखना अभी मैं आपको बताऊंगा, 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? आप समझो ध्यान से। देखिए, मैं क्या बोला था, मैं ये बोला था स्टार्टिंग में, यदि आपको पावर का मान निकालना है, बीच में बराबर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो आधार समान तो पावर समान होगा, मतलब वैल्यूज अंत में कट के क्या आएगा 2 के पावर में समथिंग समथिंग आएगा, उसी को आंसर लेंगे। ठीक है? इसमें 2 निकालने की कोशिश करो, क्या लिखेंगे इसको 9 दूनी 18। क्लियर हुआ? इसमें से एक ठो 2 निकला, जिसका पावर कितना 3.5। समझ में आया क्या? बाकी को मैं छोड़ दिया, मतलब है मुझे 2 से, क्योंकि लास्ट में मुझे 2 चाहिए। ठीक है? इसमें 2 निकलेगा क्या, नहीं छोड़ दो। इसमें 2 निकलेगा क्या, 2 तिया 6, एक ठो 2 निकला, एक 2 निकला, जिसका पावर कितना 3.5, बीच में गुणा का चिन्ह बराबर 2 का पावर x। आधार समान तो पावर समान, सॉरी आधार समान बीच में गुणा का चिन्ह, पावर जुड़ जाएगा तो पावर हो गया 2 का पावर 7। तो x का पावर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 7, क्योंकि आधार समान बीच में बराबर का चिन्ह तो पावर आपस में समान हो जाता है। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है, यदि आप मैच्योर हो गए, थोड़ा सा दिमाग है, तो डायरेक्ट आप बिना पेन कॉपी के भी आंसर निकाल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर का क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, पावर में माइनस है, मतलब भिन्न पलटेगा, तो भिन्न पलट जाएगा, नीचे में कितना है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/64 टू दी पावर कितना 1/2 माइनस, ये भी पलटेगा क्योंकि पावर क्या है माइनस में है, तो 1/32 हो जाएगा, का पावर में कितना 4/5। क्लियर? सॉल्व करते हैं, पावर में चढ़ाना है कितना पावर 2, मतलब 8 8 64, ये कितना हो जाएगा 1/8 का पावर कितना 2, और पावर में कितना है 1/2 माइनस 32, पावर में कितना नीचे में 5 है, 5 के पावर मतलब 5 पावर चढ़ना चाहिए, तो 1/2 टू द पावर कितना 5 इंटू कितना 4/5। ठीक है? कटाइए, चलिए ये कट गया, ये कट गया आपका, अच्छा माइनस में था तो माइनस में रहने दो भाई। ठीक है? अब क्या हो जाएगा 1/8 का पावर 1 मतलब 1, 1/2 का पावर 4 बार करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 1 कितना 16। देखो पावर माइनस में, लेकिन पावर सॉरी संख्या माइनस में, लेकिन पावर क्या है सम संख्या है, इसलिए चिन्ह किसमें प्लस में, बीच का माइनस बीच का माइनस। अब इसको सॉल्व करना है,
एलसीएम कितना 16, 8 दूनी 16, 16 एक कम 16, 2 में से 1 गया तो 1, तो 1/16 आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन। इसके पहले क्वेश्चन देखे थे उसी के जैसा ही है, बन जाएगा। आप चाहे तो इसका आंसर तुरंत निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, चलो सिस्टमेटिक निकालते हैं। 5 को तो और नहीं तोड़ सकते, तो 5 का पावर 24, 8 को तोड़ सकते हैं 2 का पावर 3 में, और 25 को तोड़ सकते हैं 5 का पावर 2 में, तो ये हो गया 12 बराबर 10 का पावर x। समझ में आया इतना? सॉल्व करते हैं। 5 का पावर 24 गुणित 2 का पावर 16 तिया कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और 5 का पावर 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर कितना 10 का पावर x। आधार आधार 5 5 दिख रहा है, आधार समान है, उसके पहले बीच में गुणा का चिन्ह है, तो पावर आपस में क्या होगा जुड़ेगा। तो 24 24 कितना हो गया 48 इंटू 2 टू द पावर कितना 48 बराबर 10 का पावर x। ठीक है, मैं बताया था जब आधार अलग अलग हो लेकिन पावर समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो, एक ही ब्रैकेट में एक ही बार में लिख देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको 5 इंटू 2 टू द पावर कितना 48 बराबर कितना 10 का पावर x। 5 दूनी कितना हुआ 10 हुआ, 10 का पावर 48 बराबर 10 का पावर x। जब आधार समान हो, इस बार बराबर का चिन्ह है, तो पावर आपस में समान हो जाएंगे। इसका मतलब x का आंसर कितना हो गया 48 हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1 टू द पावर -25 माइनस 1 टू द पावर -26 आंसर क्या होगा। आपको जो मन करता है कर लीजिए, 2-3 तरीके हैं इसको बनाने के। तो क्या करने का मन कर रहा होगा, मैं जान रहा हूं कि पावर है माइनस, तो पलटने का मन कर रहा होगा आपका, पलट दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/8 टू द पावर 25 माइनस 1/8 टू द पावर 26। ठीक है, अब देखिए कॉमन निकालते हैं, तो कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकलेगा 1/8 टू द पावर 25 कॉमन निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/26 में 25 बाहर निकल गया, तो क्या बचा 1/8 बचा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8 टू द पावर 25 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 8, 8 एक कम 8, 1 एक कम 1, 8 में से 1 गया तो 7। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहां कुछ नहीं, मतलब पावर कितना है मिनिमम 1 है, तो क्या हो जाएगा 1/8। देखो आधार समान है, बीच में गुणा का चिन्ह है, पावर आपस में क्या होगा जुड़ जाएगा। तो पावर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा ऊपर में हो जाएगा 7 और नीचे में 8 का पावर 26। समझ में आई बात। क्वेश्चन चूंकि माइनस में था तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा माइनस में, पावर माइनस में लेना पड़ेगा। तो देखिए 7 हो गया ऊपर में इंटू, अब बताइए देखो 8 का पावर -26 को आप क्या लिखे थे 1/8 का पावर 26। तो इसको मैं वापस ऐसा लिख सकता हूं ना। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 का पावर -26। यही आपका क्या है आंसर है। जब इसको हम ऐसा लिखे थे तो इसको ऐसा तो लिख सकते हैं ना ऊपर में जाकर। आखिर में इसको सॉल्व करेंगे तो 1/8 का पावर 26 होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 24 नंबर को। रूट को जब हटाते हैं तो क्या करने बोला हूं मैं, ब्रैकेट डालो और 1 लिखो, रूट का पावर कितना 3। इसमें क्या हो जाएगा 16 ब्रैकेट डालो 1 कितना 4। क्लियर है, सॉल्व करो। चलो 8 को पावर में तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 टू द पावर 3 इंटू 1/3 इंटू 16 को क्या कर सकते हैं 2 का पावर 4 1/4। 4 4 कटा 3 3 कटा -2 बचा यहां से, और यहां से क्या बचा 2 बचा, 2 दूनी 4 और ये क्या माइनस में। यही आपका क्या है आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये घातांक वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। व्यापम में स्पेशल से बोल दिया है घातांक, मतलब मिनिमम यहां से 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। अच्छे से इतना ही पढ़ लीजिए, एक भी क्वेश्चन छूटकर नहीं जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।